वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एफबीआर की साइट के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन और उसकी रिटर्न कैसे जमा करवाई जाती है इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो हर साल अपनी रिटर्न जमा करवाने के लिए मुख्तलिफ वकला को हज़ारों रुपए देते हैं और फिर जाके उनकी रिटर्न जमा होती है। आप तमाम मुलाजमीन जो हैं वो एक मोबाइल फ़ोन हर एंड्रॉयड हर किसी के पास है, वो इससे इस्तेमाल करता है। आज मैं आप लोगों को इस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से एफबीआर की साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन और फिर उस रजिस्ट्रेशन से कैसे आप अपना फाइल जो है वो रिटर्न जमा करवा सकते हैं, किस तरह आप एक्टिव टैक्स पेयर बन सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले जो शुरू से ज़ीरो पॉइंट से शुरू होते हैं। पहले मैं आपको एफबीआर की साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है उसका तरीक़ेकार बताता हूँ। पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड से गूगल क्रोम खोलिएगा। इसमें आपने एड्रेस लिखना है fbr.gov.pk। आपने ये लिख के आपने इसको ओके कर देना है। जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपके पास इस तरह से व्यू आएगा। आपने ये मैंने डेस्कटॉप व्यू कर रखा है। ये देखिए तीन डॉट्स के ऊपर जब आप राइट साइड पे तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने इसको डेस्कटॉप साइट पे चेक कर रखा है। आप लोग भी इसको डेस्कटॉप साइट पे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे नंबर के ऊपर इनकम टैक्स आयरिश। आपने इस लिंक को क्लिक करना है। ये देखिए मैंने इस लिंक को क्लिक किया। आपके पास एक नेक्स्ट पेज आप जो है वो आपके पास आ गया है, जिसमें देखें आपने दरमियान वाला जो आपका टैग है इसमें ये मैं फिर दोबारा से इस डेस्कटॉप साइट पे ये देखें इसको लिंक कर लेना। आप लोग भी इसको डेस्कटॉप पे लिंक कर लीजिए, डेस्कटॉप वर्जन में आ जाएगा ताकि आपको किसी किस्म की पेचीदगी ना करना पड़े। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर अन रजिस्टर्ड पर्सन इसको आपने क्लिक करना है। ये देखें मैंने इसको क्लिक किया। वो क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल गया है। ये देखिए आपके पास एक फॉर्म खुल गया है। अब इस फॉर्म को आपने बहुत ही एहतियात मुहतात तरीके से इसमें अपनी इंफॉर्मेशन इंदराज करनी है। देखें पहले आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इंदराज करना है। मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंदराज करता हूँ। देखिए मैंने इंदराज किया। इसके बाद वो आपसे फर्स्ट नेम पूछेगा, आपका फर्स्ट नेम। आप इसके अगले कॉलम में आपने इसके अगले कॉलम में आपने प्रीफिक्स आपने जो है वो इंटर करना है कि आप मिस्टर हैं, मिसेस हैं, मैसर्स हैं या डॉक्टर हैं। अगर आप मेल हैं तो आप मिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरे के फॉर्म के दूसरे का उस हिस्से में आपने अपना नाम इंदराज इंदराज करना। फर्स्ट नेम आपने अपना नाम लिखना है। देखिए मैंने अपना पहला नाम लिखा। आपने अगर तीन नाम से मतलब मिडल में आपका कोई नाम है तो आप मिडल में लिखेंगे। अगर आपका लास्ट नेम है फिर आपने मिडिल का नेम नहीं है तो आपने लास्ट नेम आपने लिखना है। ये मैंने अपना लास्ट नेम लिखा। इसके बाद आपने वो फ़ोन नंबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके CNI पे रजिस्टर्ड है उसकी कंपनी लिखनी है कि किसकी है, कौन सी कंपनी का आप मोबाइल का जो फ़ोन नंबर है आपका इस्तेमाल करते हैं। मुबलिंक है, टेलेनॉर है, यूफोन है, वारद है, जोंग है। मैं मुबलिंक यूज़ कर रहा हूँ। मैं मुबलिंक का इस्तेमाल करता हूँ। ये लाजमी है आपने अपने किस जो आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर सिम है उसका ही नंबर यहाँ पर देना है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अपना नंबर दूंगा। इसमें नंबर में देने से पहले आपने 0092 पहले कंट्री का कोड ज़रूर शामिल करना है। देखें नंबर इसी तरह आपने इसका आपने सेकंड में भी यही नंबर आपने देना है।
आप नंबर दीजिएगा। नंबर देने के बाद आपने नीचे ईमेल एड्रेस देना है। आपने ईमेल एड्रेस, आपने अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप वो जीमेल के ऊपर बना लेंगे। वो आपने एड्रेस देना है, ये मैंने दे दिया है। फिर आपने दूसरी मरतबा फिर जीमेल एड्रेस देना है। ये देखें मैंने अपना जीमेल एड्रेस दिया। इसके बाद आपने फॉर्म के दूसरे हिस्से पे आ जाना है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में देखें पहले टाइप। टाइप क्या है, आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन वो होती है, वो देनी है अपने घर, रेजिडेंशियल एड्रेस देना है कि अगर एफपीआर आपसे कोई कंटेक्ट या किसी किस्म की ख़त किताबत करना चाहे तो वो इस एड्रेस के ऊपर कर ले। देखिए पहला मैं अपने घर का उसका दूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, मैंने रेजिडेंशियल लिखा। उसके बाद उसकी फॉर्म सेलेक्ट करनी है, रेजिडेंशियल में क्या चीज़ है वो, अपार्टमेंट है, बंगलो है, क्या चीज़ है। तो हम सिंपल सा हाउस है तो हम उसको हाउस इसमें से देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, हाउस ये लिखा हुआ है, हम उसको हाउस यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपने उसकी मेजरमेंट करनी है कि वो किस चीज़ में आप मेजरमेंट करनी है। आपने मरले में है, कनाल में है, स्क्वायर फीट में है। तो पाकिस्तान में ज़्यादा मरला चलता है तो आप इसको मरला कर लेना है। तो मरले के बाद उसका एरिया लिखेंगे वो कितना है। मैं लिखता हूँ जी 5 मरले का है वो। ये देखिए मैंने 5 मरले का लिखा। 5 मरले के बाद मैं यहाँ पे उसका यूनिट नंबर लिखूंगा कि वो कहाँ पे है इस वक्त। या आप उसमें यूसी नंबर लिख सकते हैं या आप उसमें कुछ भी ऐसा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देखिए मैं यूसी नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आपका स्ट्रीट, गली कौन सी है या ब्लॉक कौन सा है, जो आपकी गली है या जो ब्लॉक है, या गली और ब्लॉक नहीं है। गांव में अक्सर गली और ब्लॉक नहीं होते तो आप अपनी बस्ती का नाम ही लिख देंगे। ये देखें मैंने लिख दिया है। इसके बाद आपने एरिया लिखना है। एरिया कौन सा है, एरिया वही वाला आप अपने यूसी का नाम लिख देंगे। आपने अपने यूसी का नाम लिख दिया। ये देखें मैंने अपने यूसी का नाम लिख दिया। इसके बाद आपने सिटी करनी है। सिटी आपने सर्च करनी है। यहाँ पे देखें सर्च वाला टैग बना हुआ है, आपने खुद से नहीं लिखनी इसको। यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, आपके पास ये सिटी के लिए खुद फॉर्म खुल गया। मैं यहाँ पे लिखूँगा मुल्तान। ये देखें मैंने मुल्तान लिखा यहाँ पे। ये देखें, और मुल्तान लिखने के बाद इसको मैं सर्च करता हूँ क्योंकि ये जोन ढूंढेगी। ये मुल्तान लिखा है, मैंने सर्च किया उसने। फिर मुल्तान कैंट बोसन रोड है, मुल्तान कैंट जलालपुर है, मुमताज़ाबाद टाउन है, शाहरुख आलम टाउन है, कौन सा है। तो ये मैं मुमताज़ाबाद टाउन को एक साइड पे ये दिया गया, इसको सिलेक्ट कर लूँगा कि मुमताज़ाबाद है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने शेयर, उस घर में शेयर लिखना है। आपका घर है 5 मरले का, अगर वो आपके नाम है तो आप 100% लिखें। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके 2 भाई हैं तो आप 50% लिखें। अगर 3 भाइयों के नाम है तो फिर आप 33%। जो भी शेयर बनता है, मैं देखें इसको 100% लिखता हूँ कि जो घर है वो मेरा अपना ज़ाती है वो 100% है। इसके बाद कैपेसिटी लिखिएगा। कैपेसिटी में आपने लिखना है कि आप उस घर के क्या हैं, मालिक हैं, बेनामी जायदाद है आपकी, वो फ्रेंचाइज है या कोपेंट है, क्या है, आप उसके ऑनर हैं। ऑनर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऑनर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ये मुकम्मल हो गया है व्यूअर्स। अब आपने एक उनका ये कोड दिया गया I37M, आपने ये कोड नीचे ही उसके साथ नीचे दिए गए कॉलम के अंदर ही लिखना है। आप ये लिखेंगे, देखें इसमें देखिएगा कि आई देखें छोटे और फिर 37M बड़ कैपिटल लिखा गया। आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। आई मैंने लोअर केस में लिखना है, फिर 37 और एम जो है मैंने अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में लिखना है। जब मैं ये लिख लूँगा व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे आपको एक मैसेज, आपने जो नंबर दिया था ऊपर, उस नंबर के ऊपर आपके पास आएगा, अगर वो आपके नाम के रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर्ड सिम का नंबर देना लाजमन है। तो वो एक मैसेज आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे कोड आएगा और एक मैसेज आपका जो आपने ईमेल एड्रेस लिखा है उसके ऊपर जाएगा कोड, और नीचे 2 कॉलम आ जाएंगे। आपने ईमेल एड्रेस में से कोड जो लोगे वो ईमेल कॉलम के अंदर ही यहाँ पे अंदराज करना है, और मोबाइल
में ये जो आपको मैसेज आया उसमें जो कोड आया है वहाँ पे 2 कॉलम आएंगे, एक ईमेल के लिए आएगा, ईमेल वेरिफिकेशन कोड, और सेल फोन वेरिफिकेशन कोड। आपने मोबाइल वाला फ़ोन जो का कोड है वो मोबाइल वाले सेल फोन में लिखना है, और जो ईमेल वाला है तो ईमेल वेरिफिकेशन कोड का उसमें लिखना है। वो दोनों कोड लिख के उसको देख लीजिएगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अगर आप उसमें गलती करेंगे तो आपका ये फॉर्म आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। आप उसको वेरीफाई करके आपने उसको नीचे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी और एक आपके पास फ़ोन नंबर पे आपके मैसेज आएगा। दोनों सेम मैसेजेस होंगे, आपको आएंगे, उन दोनों में आपके पासवर्ड और आपका पिन कोड होगा। वो आपने बिल्कुल संभाल के रखना है। अब आपकी इस तरीके से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाती है। आप जो आपके पास आपका एफपीआर के ऊपर रजिस्टर होने का जो आपका पासवर्ड और पिन कोड आया है, ये आपने अगले प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करना है। मैं व्यूअर्स यहाँ से सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा यहाँ से वो हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, तो मैं यहाँ से इसको सबमिट करूँगा तो एरर आ जाएगा। लेकिन मैंने आगे का तरीका आपको सारा कुछ समझा दिया है। जो पासवर्ड आ गया वो आपके ईमेल पे भी और मोबाइल के ऊपर भी, इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा वरना आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देंगे। ये अब जब आप यहाँ पे रजिस्टर हो गए हैं तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? ऊपर एड्रेस बार में जाइएगा, यहाँ पे फिर वही fbr.gov.pk लिखिएगा। ये देखिए मैंने fbr.gov.pk लिखा, वहीं आपके पास लिस्ट खुल जाती है। तो आपने इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा हो ATL इनकम टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ATL एक्टिव टैक्स पेयर टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स आगे देखें नीचे ATL सेल टैक्स का भी है, लेकिन आपने आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आपने इनकम टैक्स के ऊपर के क्लिक करना है। ये देखें मैंने क्लिक कर दिया, आपके पास एक पेज आ जाएगा। आप इसको ड्रॉप कीजिएगा ज़रा। आपने यहाँ से एक्टिव टैक्स पेयर इनकम टैक्स लिस्ट जो है यहाँ से इसको क्लिक करना है। ये आपने अदर मीन्स चेक, ये वाला हिस्सा जो है आपने जो सबसे नीचे है इसको क्लिक करना है आपने। ये देखें व्यूअर आपके पास ये आ जाएगा। आपने इसको साइट को यहाँ से डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। ये देखें मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लेता हूँ। जब आपके पास ये खुलता है इसको आप जूम कीजिएगा, आपके नीचे उस पर दिया हुआ चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर पेज आ जाएगा। ये पेज आपने दोबारा से डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना। जब ये देखें आपके पास डेस्कटॉप साइट खुलती है तो ये खोलोगे तो आपको नीचे ये देखें चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस में दूसरी वेरिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल आपने चेक करना। यहाँ पे लिखो ATL स्टेटस चेक, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद देखें आपके पास ये पेज आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वही आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये देखें मैं अपना लिखता हूँ। ये मैंने लिखा, उसके बाद ये नीचे जो कोड दिया गया अपर केस में ये मैं सेम एज इट ही इसको ऐसे लिख दूंगा MYKXM, इसको अपर केस में लिखना है। ये मैंने कोड लिख दिया और मैं इसको वेरीफाई के लिए क्लिक कर दूंगा। ये देखें व्यूअर्स ये आपका आ गया है। ये देखें ये रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ही होगा, यही आपका इनकम टैक्स नंबर होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर ही। और बिजनेस नेम या नेम में देखें मेरे पास मेरा नाम आया हुआ है। और फाइलिंग स्टेटस में देखें मेरे पास एक्टिव आया हुआ है, लेकिन अभी आप लोगों का इनएक्टिव आएगा क्योंकि अभी आप लोग इसके ऊपर रजिस्टर हुए हैं। तो आपका यहाँ पे इनएक्टिव लिखा हुआ आएगा। जब मैं फाइलर हूँ, मैंने फ़ाइल जमा करवाई हुई है रिटर्न, इसलिए मेरा एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। जब आप फाइल रिटर्न जो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा देंगे तो आपका भी यहीं से दोबारा आके चेक कीजिएगा, ये आपका एक्टिव होगा। तो नाज़रीन उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपके ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगी।
फाइल कैसे रिटर्न करने, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवानी है, बिल्कुल आसान तरीका है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, इसके नीचे लिंक दिया गया है उस वीडियो का, उसको देखिएगा। तो आप आसानी से अपने वीडियो जो है ना, अपनी जो फाइल है वो खुद जमा करवा सकते हैं, बल्कि दोस्तों की रिटर्न जमा करवा के आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।